हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम बताएंगे कि मध्य प्रदेश में जो कि कर्मचारी चयन मंडल की तरफ से 8वीं 10वीं पास के लिए बम्पर वैकेंसी आई है, उसका स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन कैसे करना है और फाइनल प्रिंट तक आपको जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आज हम आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाएंगे मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल आयोग की तरफ से। अब तो चलिए बिना देरी करते हुए आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपने गूगल पर आ जाना है। गूगल पर आने के बाद यहाँ पे सर्च करना है एमपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन अप्लाई 2025। जैसे आप सर्च करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो हमने क्या करना है, थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ से आ रहा है, यहाँ पे एमपी ईएसबी एमपी पुलिस कांस्टेबल, इस थर्ड वाली लिंक पे हमने क्या ओके कर देना है, जहाँ पे 7500 पोस्ट दिखा रखा है। इस पे ओके करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे लिखा है मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। ये हमारी क्या पोस्टिंग खोली है एमपी पुलिस की तरफ से। ये फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 15 सितंबर 2025 को फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 29 सितंबर 2025 इसकी लास्ट डेट है। और फीस भी आप 29 दिसंबर 2025 तक 29 सितंबर 2025 तक पे कर सकते हैं। उसके बाद इसकी फीस की बात करें तो अदर स्टेट के लिए और जनरल के कैटेगरी के लिए 500 रुपये फीस है, और SC ST और BC EWS के लिए 250 रुपये फीस है, जो कि MP से हैं, बिलोंग करते हैं। और जो डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 200 रुपये फीस है। तो आप बाकी डिटेल यहाँ पे चेक कर लेना। और पोस्टों की बात करें 7500 पोस्ट है। अब चलिए बिना देरी करते हुए आपको ऑनलाइन फिलअप करके दिखाते हैं। तो आपको यहाँ पे अच्छे से इसको पढ़ सकते हो और नीचे की तरफ से आ जाना है। नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है, इसके सामने क्लिक किया का लिंक आ रहा है, इस पे हमने क्या ओके कर देना। ओके करने के बाद हमारे सामने मध्य प्रदेश की ऑफिशियल साइट ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। नीचे की तरफ करेंगे तो यहाँ पे अगर आपने प्रोफाइल कंप्लीट कर ली है, अगर आप पहले से एमपी सिलेक्शन के लिए अगर आपने पहले से ही मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल योग पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट नहीं की है, तो यहाँ पे पहले आपको प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आपने पहले प्रोफाइल क्रिएट कर रखी है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे पहले लिंक पे आपने ओके करना है। और इसके सामने यहाँ पे एक अंतिम तिथि 29 सितंबर है, उसके आगे एक पीडीएफ का, पीडीएफ के आगे वाले ऑप्शन पे ओके करना है। ओके करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे हमने क्या कंडीशन ओके कर देनी है। कंडीशन ओके करने के बाद यहाँ पे आगे बढ़ाए पे ओके कर देना है। ये उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने पहले फॉर्म आगे यानी कि अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर रखी है। यहाँ पे अपना पंजीकरण नंबर डाल देना है, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। डालने के बाद यहाँ पे जो क्या कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद सत्यापित करें। तो हम आपको पहले यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करके दिखाते हैं, उसके बाद आपको ये आगे का प्रोसेस दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने उम्मीदवार प्रोफाइल पे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म पे ओके करना है। जैसे हम इस पे ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे पूछा गया क्या आपके पूर्व में पंजीकरण प्रोफाइल आईडी है, क्या आपके पास पहले से ही रजिस्ट्रेशन आईडी है। अगर है तो यहाँ पे यस कर दें, नहीं है तो नहीं कर दें, क्योंकि हमने अभी प्रोफाइल क्रिएट करनी है तो हमने नई पे ओके करना है। नई पे ओके करने के बाद यहाँ पे क्या अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हो। और उसके बाद हमने क्या है कैप्चा पे ओके करना है। कैप्चा पे ओके करने के बाद हमने क्या है ओटीपी प्राप्त करने पे ओके करना है। इतना प्रोसेस कर देते हैं। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे ओटीपी सत्यापित करे का ऑप्शन आ रहा है, तो हमने क्या है इस पे ओके करना है। और ओके करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन आएगा। यहाँ क्या है पंजीयन करें, इस पे ओके कर देना है। ओके करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे एक और कैप्चा फिल करने का ऑप्शन आ रहा है। पंजीयन कर पे ओके करने के बाद हमारे सामने मोबाइल नंबर पे अपने पंजीकरण नंबर लिख के आ जाएगा, और पासवर्ड भी हमारे मोबाइल नंबर पे एसएमएस के थ्रू आ जाएगा।
वो ये हमने क्या है यहाँ पे डाल देना। डालने के बाद यहाँ पे क्या है कैप्चा फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे ओके करना है। तो हमने क्या है यहाँ पे ऊपर पासवर्ड और उससे ऊपर क्या है हमारे मोबाइल में जो रजिस्ट्रेशन नंबर आया था वो डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है, वो सिम ही आया है, और यहाँ पे अपना कैप्चा फिल कर देना है। अगर आपको पासवर्ड यहाँ पे आवश्यक सूचना भी लिखी हुई है, अगर आपको यानी कि पासवर्ड या अन्य प्रकार की समस्याएं आ रही तो अपने ब्राउजर की हिस्ट्री और कुकीज और कैश इमेज एंड फाइल पासवर्ड डिलीट करें और कंट्रोल F5 को कर पुनः प्रयास करें, यानी कि आप दोबारा से प्रयास कर सकते हैं अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है तो हमने क्या है कैप्चा डालने के बाद लॉगिन पे ओके करना है। लॉगिन पे जैसे ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि आपके पास आधार क्रमांक है, यानी कि आपके पास आधार कार्ड नंबर है, तो यहाँ पे ओके कर देना है। अगर आप दूसरा विकल्प ही चूज करना है, ई केवाईसी ओटीपी द्वारा सत्यापन करना चाहते हैं, ई केवाईसी बायोमेट्रिक द्वारा, यानी कि आप ई केवाईसी मोबाइल के द्वारा ओटीपी आएगा उसमें सत्यापित कर सकते हो, और ई केवाईसी बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक यानी कि आपके पास अंगूठे वाली मशीन होनी जरूरी है। तो हम क्या फिलहाल ई केवाईसी ओटीपी द्वारा ऑप्शन चूज कर लेते हैं। इस पे चूज करने के बाद आगे बढ़ाए पे ओके करना है। जैसे हम ओके करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो हमने क्या है यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना। डालने के बाद यहाँ पे इस कंडीशन को ओके करना है। ओके करने के बाद हमने क्या है यहाँ पे अपना कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डालने के बाद जनरेट ई केवाईसी ओटीपी पे ओके करना है। जैसे हम ओटीपी पे ओके करेंगे तो हमारे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी हमने क्या है हमारे मोबाइल नंबर से हमने यहाँ पे डाल देना। डालने के बाद गेट डिटेल पर जैसे ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आएगा। तो हमने क्या है यहाँ पे पूछा गया आवेदक का नाम, यहाँ पे क्या है कैंडिडेट का नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद अगर आपका उपनेम है तो यहाँ पे लिख देना है, नहीं तो एनए लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे पूछेगा पिता का नाम यहाँ पे डाल देना। डालने के बाद यहाँ पे मदर का नाम डाल देना है, मम्मी का नाम, और उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पूछेगी आपकी 10th की मार्कशीट पे जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे डाल देना। डालने के बाद नीचे यहाँ पे पूछेगा कि आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी अगर हैं तो यहाँ पे हाँ कर दें, नहीं है तो नहीं पे ओके कर दें। के पूछा गया आप पुरुष हैं महिला हैं तो यहाँ पे ओके कर लेना अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे श्रेणी यानी कि कास्ट कैटेगरी क्या है, आप जनरल से है तो जनरल ओके करें, एससी है तो एसटी से ओके करें, और एससी है तो एससी पे ओके करें, और ओबीसी है ओबीसी पे ओके कर दें। ओके करने के बाद नीचे की तरफ आते हैं तो पूछा गया आपकी उच्चतम योग्यता यानी कि आपकी हाई एजुकेशन क्या है, 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, आईटी है, तो जो है वो यहाँ पे चूज कर लें। चूज करने के बाद यहाँ पे पूछा गया आप ग्रामीण से बिलोंग करते हो शहरी से, तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हो। आगे पूछा गया है कि आप दिव्यांग है, दिव्यांग या 40%, तो यहाँ पे हाँ करें, नहीं है तो नहीं पे ओके कर दें। और उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पे पूछा क्या आप विवाहित है यानी कि आपकी शादी हो चुकी है, तो हाँ पे ओके करें, नहीं तो नहीं पे ओके करें। उसके बाद पूछा गया मकान नंबर आपका क्या है, यहाँ पे अपना मकान नंबर डाल देना है, और यहाँ पे अपनी कॉलोनी का नाम डाल देना है, और यहाँ पे कौन से राज्य से बिलोंग करते हैं वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे अपने गांव का नाम डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे अपने तहसील का नाम डाल देना है, और अपने यहाँ पे जिले का नाम सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना पिन कोड डाल देना है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे क्या है पूछा गया है, यानी कि आपके शरीर पे कोई पहचान चिन्ह है तो यहाँ पे लिख देना, नहीं है तो नहीं पे करना। आगे पूछा गया परीक्षा में प्रस्तुत किए जाने परीक्षा के टाइम में आप कौन से डॉक्यूमेंट आईडी कार्ड के तौर पर यूज करना चाहिए, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो इनमें से यूज करना चाहिए वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका नंबर डाल देना। नंबर डालने के बाद यहाँ पे पूछा गया है कि यहाँ पे अपनी कंडीशन ओके कर देनी है। कंडीशन ओके करने के बाद पंजीकरण पंजीकरण पर ओके कर देना। जैसे ही हम पंजीकरण पर ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे क्या है ऑप्शन आ रहा है कि यहाँ पे अपनी फोटो अपलोड करनी है, और यहाँ पे क्या है ये कंडीशन आ रही है मुझे अपना फोटो उचित स्थान पर दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या है इस पे
टिक मार्क कर देना। टिक मार्क करने के बाद यहाँ पे क्या है, गेट फोटो कैप्चर और गेट फोटो, और ब्राउजर से अपलोड करना चाहो तो ब्राउजर यहाँ पे जनरेट क्यूआर पे ओके कर सकते हो। क्यूआर पर ओके करने के बाद हमारे सामने क्यूआर आ जाएगा, और क्या है, हम इससे कैमरा एक्सेस कर सकते हैं और यहाँ अपनी फोटो अपलोड कर सकते हैं। ये करने के बाद तो हमने क्या है, यहाँ पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है। यहाँ पे इस कंडीशन पर ओके करना जरूरी है, इसके अलावा हमारा सिग्नेचर अपलोड नहीं होगा। मुझे अपना हस्ताक्षर उचित स्थान पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद हैंड रिटन टेक्स्ट, ये अपनी क्या है, उसके बाद क्या है, यहाँ स्वयं घोषणा पत्र लिखा हुआ है, उसको क्या है, यहाँ पे अपने पेन के द्वारा लिख साफ सफेद पेज पर उस फोटो शीट वाले पे उस पे क्या अपनी ये लाइनें लिखनी है। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदक समस्त जानकारी पूर्णतः सही है। ये सारी स्वयं घोषणा पत्र हिंदी या इंग्लिश में लिखना है और यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं तो अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग पर ओके करना है। ओके करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या अपनी 8वीं क्लास की, 10th क्लास या +2 क्लास की यहाँ पे क्या है सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे अपनी अनुसूचित जाति यानी कि आपकी कास्ट क्या है, SC है, BC है, जनरल है, वो अपनी अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद सबमिट डिटेल पे ओके करना है। जैसे ही हम सबमिट पे ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा जिसमें हमारी सारी डिटेल दिखाई गई होगी। आप अच्छे से चेक कर लेना। यहाँ पे अपने क्या है, रजिस्ट्रेशन का प्रिंट निकाल सकते हैं। प्रिंटर से प्रोफाइल रिसिप्ट पे ओके करके अपनी प्रोफाइल का रिसिप्ट निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे हम आपको फॉर्म फिलअप करके दिखाते हैं। अपना प्रोफाइल तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए अब हमें बैक आ जाना। बैक आने के बाद हमारे सामने यहाँ पे PDF के साथ वाला ऑप्शन पे ओके कर देना है। यहाँ पे ओके करने के बाद हमारे सामने पहली कंडीशन आ रही है, इस पे ओके कर देना। ओके करने के बाद आगे बढ़ाए पे ओके जाना है, ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे क्या है, अपना पंजीकरण नंबर डाल देना। पंजीकरण नंबर डालने के बाद यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देने हैं। डेट ऑफ बर्थ डाल के बाद यहाँ पे नीचे क्या है, अपने कैप्चा फिल करना है। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे सत्यापित करें, आगे बढ़ाए पे ओके करना है। जैसे हम आगे बढ़ाए पे ओके करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। हमारी पर्सनल डिटेल और सारी डिटेल दिखाने लग जाएगा। उसके बाद हमने क्या आगे बढ़ाए पे ओके करना है। आगे बढ़ाए पे ओके करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो हमने क्या नीचे की तरफ आ जाना। नीचे की तरफ आने के बाद A और B दोनों ऑप्शनों को चूज कर लेना। चूज करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस पे ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे क्या है, जो मध्य प्रदेश से हैं वो अपने यहाँ पे चूज कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मेंस। उसके बाद यहाँ पे जिससे परफॉर्मेंस देना चाहें तो उसे दे सकते हैं। उसके बाद हमने क्या है, नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे एक ऑप्शन रह गया था, यहाँ पे 10th के अपने रोल नंबर डाल लेना है और कब आपने 10th पास किए वो ये डाल लेना और बोर्ड का नाम डाल लेना। नाम डालने के बाद हमने क्या है, नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे पूछा गया है कि हमने क्या करना है कि यहाँ पे 44 में ऑप्शन पर हाँ कर देना। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया कि क्या आप आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं, तो हमने क्या है यहाँ पे भी हाँ पे ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ पे पूछा गया किस शहर को आप प्राथमिकता देना चाहते हो, जहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हो। यहाँ पे चारों ऑप्शन है उनको चूज कर लेना। चूज करने के बाद नीचे की तरफ आ जाना है। यहाँ पे कंडीशन ओके कर देनी है। ओके करने के बाद यहाँ पे आगे बढ़ाए पे ओके करना है। यहाँ पे क्या है, अपने इन सभी ऑप्शनों को चूज करना है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि नियुक्ति हेतु जिलों की प्राथमिकता, यानी कि आपकी जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी नियुक्ति कौन कौन से जिलों में यहाँ पे देनी है, उसके लिए यहाँ पे परफॉर्मेंस मांग रहा है। अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने क्या है परफॉर्मेंस दे सकते हो, किसको पहले देनी चाहते हो परफॉर्मेंस, किसको बाद में, सभी को परफॉर्मेंस दे देनी है। यहाँ पे सारी डिटेल अच्छे से बनने के बाद आपने क्या आगे बढ़ाए पे ओके करना है। जैसे हम आगे बढ़ाए पे ओके करेंगे, यहाँ पे क्या है
एजुकेशन सर्टिफिकेट हमने जो एजुकेशन अपलोड किया है वो क्या नाम है उसका 10th 8th है +2 है वो क्या है सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद सबमिट डिटेल पे जैसे हम ओके करेंगे तो जैसे हम सबमिट पे ओके करेंगे तो हमारी सारी डिटेल दिखा देगा और यहाँ पे क्या प्रिंट पे जैसे हम ओके करेंगे तो हमारा क्या नाम है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और अगर आप क्या नाम है उसके बाद प्रिंट करने के बाद उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पे ओके करना है। जैसे प्रोसीड टू पेमेंट पे ओके करेंगे तो आपको पेमेंट के सेक्शन पे ले जाएगा और आपने वहाँ पे क्या पेमेंट अपनी फी पे करके अपना क्या है फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।